हे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है और कहाँ थे यार इतने दिनों से आप लोग। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन जो कि एस एल अरोड़ा के अंदर दे रखे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के, एक ही प्लेलिस्ट में, बस प्लेलिस्ट में जाया करो आप। चैनल के अंदर जा करके जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चंस लगाने हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मिलेंगे आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 56 है ये। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, जाकर के देख लें आप प्लेलिस्ट के अंदर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। आपके पास 1 किलोग्राम पानी है और आपसे कह रहा है कि उसके पास जितनी भी एनर्जी है वो सब बताओ। एट अ पॉइंट वेयर द प्रेशर इज इतने, वेलोसिटी इतनी है और आपको बता रहा है कि हाइट उसकी इतनी है, ग्राउंड लेवल से। तो बड़ा सिंपल सा है, आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ लिखी है तो कहीं ना कहीं बर्नौली थ्योरम ही बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है। आप ये कहें कि बर्नौली थ्योरम लगवा रहा है कि बताओ इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए पहले इनकी यूनिटें सेम कर लो। फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने के लिए जाएं तो आप उनकी यूनिटें सेम करें। देखो, मैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि सर आपने ये चेंज कैसे कर दी, सर इसको आपने कन्वर्ट नहीं किया, सर ये कन्वर्ट क्यों करा, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस। बेटे, मैं जो चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ ना, अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसके कन्वर्जन से आंसर आएगा मेरा। कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको CGS में सॉल्व करना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपसे कह रखा है कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम के लिए करना, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि प्रेशर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको। प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 20 ग्राम फोर्स पर मिलीमीटर का स्क्वायर। तो पहले इसको ठीक करो। ये आपके पास प्रेशर है और ये ग्राम फोर्स पर मिलीमीटर का स्क्वायर है। आपको पता है प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले तो आप 20 को ऐसे रहने दो। ग्राम का मतलब होता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में कन्वर्ट करना। अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। तो आपने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये आ जाएगा किलोग्राम में, लेकिन आपको फोर्स चाहिए होती है न्यूटन में। तो अगर आपके पास फोर्स निकालनी हो तो आपके पास जो भी मास दे रखा ग्राम में उसको G से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। तो G से मल्टीप्लाई कर देंगे, G की वैल्यू होती है 9.8। अभी आ चुका है न्यूटन में। तो ऊपर का मसला पूरा का पूरा न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। नीचे है मिलीमीटर का स्क्वायर, नीचे है, ये नीचे का मतलब अपॉन है मिलीमीटर का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 1 mm के अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं। अगर मैं 1 mm के स्क्वायर की बात करूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो आप 10⁻⁶ से इसको डिवाइड कर दो। होप सो क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर सही करके देखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, 98। इसको 98 कहो क्योंकि पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। 98 का डबल करेंगे तो 196 हो जाएगा। 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा। -3 पहले से था, +6 ऊपर जाएगा 10⁻3। तो ये है प्रेशर की वैल्यू। ये प्रेशर आ चुका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आधा काम तो आपको यही करना, प्रेशर को पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। दूसरा, हमसे वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी की वैल्यू जो भी दे रखी है उसको लिख दो। 0.1 मीटर पर सेकंड दे रखा था, वो आपने लिख दिया। प्रेशर दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, और क्या दे रखा था आपको हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। तो आपको हाइट ले लेनी है h = 50 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता। 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर में। तो आपके पास इतना सारा डेटा आ गया, आपके पास प्रेशर भी है, आपके पास वेलोसिटी भी है, आपके पास h भी है। आप ऐसा नहीं है कि प्रेशर हेड यूज़ कर लो, आप ऐसे नहीं वेलोसिटी हेड यूज़ कर लो। आप सबको कह रहा है कि आप जो है एनर्जी बताओ, वो भी पर यूनिट किलोग्राम में। पहली बात तो मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12 mv²। अगर मैं पर यूनिट किलोग्राम की बात करूँ तो मास से डिवाइड करूँगा, मास से मास कट जाएगा, 12 v² हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम है। तो मैं अब निकालना शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। पहला मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 12 mv²। मैंने आपको सिखा दिया 12 mv² होती है, लेकिन
जब आप m से डिवाइड कर दोगे तो v स्क्वायर अपॉन 2, तो v स्क्वायर अपॉन 2, v की वैल्यू है 0. चलो मैं लिख देता हूँ, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, v की वैल्यू कितनी है 0.1। 0.1 को आप 10 की पावर माइनस का 1 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब 10 की पावर माइनस का 1 यहाँ रखूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आने वाली है, देखो अभी 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं 10 की पावर माइनस 2 होता है, जब 1 और 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0.5 आती है। बेसिक कैलकुलेशंस भी आप करते चले जाओ तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये आ जाएगी अब जूल में, क्योंकि एनर्जी है तो ये जूल में आ जाएगी। 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 किलोग्राम, सॉरी माइनस 2, ये आ चुकी है जूल एनर्जी पर किलोग्राम में, तो ये जूल एनर्जी का यूनिट है। हालांकि अगर आप बेसिक लेवल पर देखोगे जूल पर किलोग्राम बोलते, लेकिन पर किलोग्राम में से एम से तो एम कट गया आएगा, तो ये कहीं ना कहीं वो ये जूल पर किलोग्राम बेसिक लेवल पे यही है, लेकिन आप चूंकि इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा है तो इसको आप जूल कह दो। अब एक पार्ट तो ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी आपने लिख दी। इसके बाद में आता है, इसके बाद आप एक काम कीजिएगा, आपके पास हाइट दे रखी है तो हाइट के हिसाब से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जब आप एनर्जी पर यूनिट मास निकालोगे तो m से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा gh, ठीक है। तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी gh। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड चीज है इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर किलोग्राम। तो mgh को आप m से डिवाइड कर दोगे, m से m कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी gh, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होना है इसका, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 और हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है, हाइट की वैल्यू है 0.5। 0.5 का मतलब 1/2 भी होता तो 1/2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 को जब काटोगे 100 को काटोगे 50 से तो 50 से 2 बार कट जाएगा तो 1/2। 9.8 का हाफ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.9। कितनी आ जाएगी वैल्यू 4.9, ठीक है। ये भी एक तरह की एनर्जी पर किलोग्राम है, तो आप इसको जूल पर किलोग्राम में कह दोगे तो कोई हर्ज नहीं है यार, मैं तो जो जूल पर किलोग्राम ही कहूँगा। लो बच्चे कहेंगे सर आपने अपनी तरफ से जूल ले दिया, नहीं भाई जूल पर किलोग्राम ही कहो आप, जूल पर किलोग्राम, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट मास में आ चुकी है। अब तीसरा क्या आपके पास, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है आपके पास प्रेशर एनर्जी। तो आप प्रेशर एनर्जी की बात करोगे, प्रेशर एनर्जी की, तो आपके पास प्रेशर एनर्जी क्या होता है, वो होता है P। प्रेशर एनर्जी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये होता है P, लेकिन आपको देखना पर यूनिट। अब P का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा जो कि जूल में। तो आप P को रो से डिवाइड कर दो, प्रेशर एनर्जी पर किलोग्राम में, ठीक है। बस सॉल्व करो और आंसर पा लो। जरा कन्वर्ट करते हैं इसको। P की वैल्यू कितनी है आपके पास, P मैंने फाइंड आउट किया था 196 इंटू 10 की पावर 3, और नीचे डेंसिटी कितनी होती है, पानी की डेंसिटी होती कितनी है, पानी की डेंसिटी होती है 1000 10 की पावर 3, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 196 जूल, 196 जूल, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट मास कहा गया था, आपने सबके लिए एनर्जी पर यूनिट मास निकाल लिया। अब आपसे पूछा था टोटल एनर्जी, तो आप बात कर लेंगे टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, आप जोड़ दोगे सब सारी एनर्जीज को जोड़ दोगे, इसको भी जोड़ दोगे, P/ρ प्लस v²/2 प्लस v²2, ये काइनेटिक वाला हो गया, पोटेंशियल का हो जाएगा gh। वैल्यू सबकी जोड़ो, इसकी वैल्यू जोड़ोगे तो ये 196 है। v²/2 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर -2, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 ये आप एज इट इज लिखोगे, प्लस gh की वैल्यू कितनी है, gh की वैल्यू कितनी है 4.9। जरा सबको जोड़ो, 196 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200.9। अब ये वैल्यू कितनी है 0.5 10 की पावर -2 पावर माइनस में है, जब आप पावर को ख़त्म करोगे तो 0.2 प्लेस और लेफ्ट में खिसकेगा तो ये आ जाएगा 0.005। इसका मतलब ये है, तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, 196 प्लस 0.005 और इसको प्लस 4.9। जरा वैल्यू देखो जोड़ के कितनी बैठ रही है,
वैल्यू देखेंगे तो 196 प्लस 4 कितना हो गए 200, 200.9, तो 200.9 में मैं जोड़ूंगा वैल्यू को 0.005 को, अरे बाप रे वैल्यू तो बहुत छोटी आ रही है भाई, ये 200 दशमलव ये आ रही है 200.905 जूल पर किलोग्राम की बात करो, ठीक है। तो यही पूछा गया था आपसे, आपने होप सो बड़े क्लियर वे में इसको सॉल्व कर दिया। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और मज़ा आ गया तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।